हेलो एवरीवन। सो आज बात करेंगे कि वाई लाइक जावा इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर कोडिंग लाइक कोडिंग लैंग्वेजेस लाइक C++ or C. So the main thing is that Java is having Java virtual machine. So what is the main cause is there? Like if you have any code written, so you can't share the code because that code is that is the wealth for you. You can't share the code because anyone can change the code. So what you will do, like for running purposes, like we use the smart apps. So the app is not the code directly written, it is converted into machine languages, and then machine languages is running behind. So main thing is that how Java is like sufficient to provide you that facility. So the first thing is, like Java is having JVM, that is Java virtual machine. So if you are having one operating system, that is Windows, okay, and other your friend is having like Mac, like Linux, and any other like Android, so any other operating system. So Java is platform dependent. So what they do, like Windows, if I write the code in Windows and compile that file is like saved with .java class, okay, and when we compile that, then the bytecode is generated, and that is .class file, okay. So what the JVM do, if we have like operating system that is having installed JVM is installed on that operating system. So what JVM do is that they just convert that code into the a specific operating system in which that JVM is installed, okay. जैसे कि मान लिया हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमने कोड विंडोज में लिखा, लेकिन वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो .class फाइल, वो मैक पे जो JVM इंस्टॉल्ड होगा उसके पास जाएगा वो .class फाइल, और ये JVM इसके अकॉर्डिंग वो इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट कर देगा, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उस बाइट कोड को कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यही चीज आपके दूसरे लैंग्वेज का उतना इजिली नहीं हो पाता, ओके। सो दैट इज द पर्पस ऑफ JVM. So that's why Java is platform independent. And the second question is that what is three terminology है Java में, Java runtime environment and Java development kit and JVM. So JVM यही काम करता है, वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल्ड होता है, और इंस्टॉल्ड होने के बाद वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन को ब्रेक डाउन करता है। जैसे कि ऐड करना है तो जो बाइट कोड जनरेट हो गया है, वो JVM उस बाइट कोड को उस ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे वो इंस्टॉल्ड है उसके अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट कर देता है। तो दैट इज द वर्क ऑफ JVM. उसके ऊपर क्या आता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ओके। तो जैसे हम कोई पैकेज, जावा का कोई पैकेज मान लिया कि इंपोर्ट कर रहे हैं, लाइक हम यूटिल पैकेज है, मतलब जो भी एक तरीके से समझो कोई लाइब्रेरी डिफाइंड है जो प्री बिल्ट है, जो पहले से डिफाइन कर रखा है, अगर उस लाइब्रेरी को हम एज इट इज यूज करना चाहते हैं, मतलब खुद से उसको बनाने नहीं चाहते, बस जो बना हुआ है उसको लेना चाहते हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो पहले से ऑलरेडी बना हुआ है जावा के लिए, तो हम उसको इनबिल्ट को ही यूज करना चाहते हैं, खुद का नहीं बनाना चाहते। जैसे प्लस साइन है तो प्लस साइन का क्या रोल है, स्कैनर है, कोई भी कीवर्ड है उसका क्या रोल है, वो प्री बिल्ट हम यूज करना चाहते हैं। हम उसके लिए क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, मतलब अपने जो कोड है जो जावा फाइल बना रहे हैं उसके अंदर वो पहले से ही प्री बिल्ट वाले को हम ले लिया है, मतलब खुद से कुछ नहीं कर रहा है। तो वो कौन प्रोवाइड करता है, कौन समझेगा कि हमको कहां से लाना है, तो वो है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। जो कि रन टाइम कंपाइलेशन टाइम पे वो क्या करता है कि वो चीज जो हम उसको यूज कर रहे हैं तो वो बताता है कि अच्छा ये चीज यहां पड़ा हुआ है, वो सारा एक मतलब एक कंबाइंड पैकेज हमको मिलता है, हम वहां से लेके यूज कर सकते हैं। तो वो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट इनकी JRE का काम है। तो JRE का ये काम हो गया। अब उसके बाद है हमारा JDK, ठीक है। तो JDK होता है जावा डेवलपमेंट किट। इसमें क्या होता है कि JDK हमें जरूरी होता है कंपाइल करने के लिए। JRE क्या है कि कंपाइल्ड कोड है, उसको बस हमको यूज करना है। तो हम सिर्फ, अगर मेरे मशीन में JRE है, ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ JRE है, तो हम उसको इजिली कर सकते हैं। लेकिन हमको कंपाइल भी करना है उसी टाइम पे, और उसके बाद उसको रन भी करना है,
तो उसके लिए हमें जेडीके चाहिए। तो जेडीके में क्या होता है कि जेआरई तो होता ही है, प्लस में हमको कंपाइलेशन का भी फीचर होना चाहिए कि क्या एरर है, क्या एरर थ्रो कर रहा है, ये सब सारी चीज़ें हमें जेडीके में मिलता है, जो कि जावा डेवलपमेंट किट है। तो मेनली ये किसके लिए यूज होता है जेडीके? डेवलपमेंट से ही पता चल रहा है, जब अगर डेवलपर है तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल्ड होना चाहिए, तभी आप जावा को रन कर सकते हैं। जेआरई किसके लिए? जो यूजर है, जो बस टेस्ट करना चाहता है, क्योंकि वो कंपाइल्ड कोड लेगा, उसको सारा वो पैकेज प्रोवाइड करवाएगा, कंपाइल्ड है ऑलरेडी, उसको पैकेज प्रोवाइड करवाएगा और उसके बाद वो रन कर देगा। तो ये यूजर के लिए होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, मतलब रन टाइम पे जो यूज करे वो जेआरई। ठीक है, तो जेआरई कब यूज करना है? अगर आपको बस टेस्ट करना है कि ये रन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपके पास जेआरई होना इज सफिशियंट। अगर जेडीके है तो जेडीके के अंदर ऑलरेडी जेआरई इंस्टॉल्ड होगा, जेवीएम इंस्टॉल्ड होगा। और जेवीएम जेआरई क्या होता है? आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाता है और प्लस में जेवीएम प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन। तो ये जेआरई हो गया जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो ये 2-3 टर्मिनोलॉजी था जो कि जावा में बेसिकली यूज होता है, दैट इज जेवीएम, जेआरई एंड जेडीके। सो अभी जावा का पूरा कोर्स ऐसे वीडियोस आएंगे, तो जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे।